नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह तोमर आप सभी का भूमिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। वेलकम टू भूमिया क्लासेस। जैसा कि हमने देखा था पिछले क्लासेस में कि हम सारदा पब्लिकेशन मैथ बुक का यानी कि एसडी बुक यादव बुक का परसेंटेज चैप्टर का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे। हमने उसमें कुल 4 टाइप के एग्जांपल्स देखे थे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हमारे पास उसी क्रम में टाइप नेक्स्ट टाइप है आयतन आयतन पे आधारित। ठीक है, उन्हें हम देखते हैं। इसमें 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपकी किताब में भी होंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं और स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। ठीक है, देखो अब क्या है कि सॉल्यूशन आप देखना, क्षेत्रफल में थोड़ा आसान था, आयतन में थोड़ा बड़ा हो गया उनका, तो उनके सॉल्यूशन पे हमें नहीं जाना। जैसे जैसे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी उनके सॉल्यूशन कठिन होते जाएंगे। शुरुआत में सरल लग रहा होगा कि एक लाइन में आंसर आ रहा है। अभी देखो जो हमने सीखा उसी को यहाँ अप्लाई करना है, कुछ भी नया नहीं है। देखो कैसे करना है, क्या लिखा है, एक गोले का व्यास 10%, एक गोले का जो व्यास है वो 10% कमी कर दी गई। ठीक है, 10% की कमी की। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। किसी गोले के व्यास में 10% की कमी की गई और उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। गोला है, ठीक है, तो गोले के फॉर्मूले से मतलब नहीं है। यहाँ आयतन लिखा है तो मैंने बताया था कि आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब, यानी कि कितनी बार बदलेगा, 3 बार। ठीक है, बस इतना याद रखो, फॉर्मूले की अभी आवश्यकता नहीं। पहला काम हमेशा की तरह 10% को हम बना लेते हैं किसमें, भिन्न में। कितना होगा, 1/10। अगर पहले इसका व्यास मान लेते हैं कितना था, 10, और कमी की गई तो नया व्यास का कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ ओल्ड और न्यू। पहले कितना था, 10, अब कितना हुआ, 9, फिर कितना, 10, फिर कितना, 9, क्योंकि व्यास तो हर बार सेम रहता है तो उसी परसेंटेज से वो चेंज होगा। ठीक है, तो देखो आयतन निकालना इसलिए हम इसको 3 बार कर रहे हैं। अगर क्षेत्रफल होता तो 2 बार करते। और बाकी सारी चीजें वही है, अगर क्रॉस में कट रहा होगा तो काटेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। अब देखो इनके बीच का अंतर कितना है, 271। अब दिख रहा है कि इसके आयतन में कुल कितनी कमी हो रही, 271 की, और जो भी कमी होती है वो हमेशा किस पे होती है, पुरानी वैल्यू पे। पुराना आयतन कितना था हमारा, 1000। 1000 पे इसकी कमी होगी, इंटू में कितना कर दें, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 27.1%। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान था, तरीका बिल्कुल सेम है, चाहे क्षेत्रफल हो, आयतन हो, या फिर किसी भी नंबर में इंक्रीज डिक्रीज हो, या फिर खर्चे में, सब जगह एक ही मेथड है। आप लोग बस ध्यान से देखो और करो इसको। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सामने ले आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है किसी बेलन की त्रिज्या त्रिज्या को 5% बढ़ाया गया और ऊंचाई को 10% बढ़ाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिल्कुल सेम अप्रोच है, पर दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि बेलन है सर, 3 बार तो बढ़ेगा, ये तो आपने बता दिया कि मीटर क्यूब होगा, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। पर किस चीज को 2 बार लें और किस चीज को 1 बार लें। या तो आपको फॉर्मूला याद हो, पाई आर स्क्वायर है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करें। अब बेलन का चित्र तो सबको पता है। ठीक है, देखो बेलन, ये बेलन है। अब त्रिज्या यहाँ कितनी बार आएगी, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, तो ये 2 बार बदलेगी और हाइट कितनी बार बदलेगी, 1 बार। ये वाली हाइट नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बार बार क्या आएगी, रेडियस आएगी। ये सब चीजें आपको जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे क्षेत्रमिति तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अभी ये आपके काम का नहीं है। फिलहाल हमें इतना समझना है कि रेडियस जो है वो 2 बार बदलेगी और बाकी की हाइट को हम 1 बार करना है। बस इतना हमें समझ के सॉल्व कर देना है इस क्वेश्चन को। देखो अब त्रिज्या 5% थी, 5% का मतलब क्या, 1/20। वृद्धि हुई है, बढ़ाई गई, तो 20 से ये कितनी हो जाएगी रेडियस, ये 20 थी तो रेडियस बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 21। ठीक है, मैं लिख देता हूँ R इक्वल टू। ठीक है, फिर ऊंचाई के बारे में कह रहा है कि ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि हुई। 10% का मतलब हमें पता है कितना होता है, 1/10। अगर पहले ये 10 थी तो अब नई वैल्यू इसकी कितनी होगी, 11, क्योंकि बड़ी है तो ये भी बढ़ा दे। ठीक है, प्लस साइन कर देते हैं और ये भी नहीं। बस बाकी सारी चीज सेम, ओल्ड और न्यू। रेडियस को मैंने बताया 2 बार करना है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है,
ये क्या है रेडियस, और रेडियस को एक बार और लेना है 20 से 21, और जो हाइट है वो कितना है 10 से 11। अगर यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा था तो हम काट लेते, अगर अभी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमें सीधी सीधी वैल्यूज यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखनी पड़ेगी। जैसे 4000 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 21 441, फिर और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4851। ठीक है, अब देखो इसका आयतन कितना बढ़ गया, हमें दिख रहा है इसका आयतन बढ़ा है 4000 नहीं 8551 बढ़ गया। और जो भी चीज बढ़ती है कम होती है वो किस पे होती है, हमें पता है पुरानी वैल्यू पे। और पहले आयतन कितना था इसका 4000, इंटू में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, इसमें डिवाइड करेंगे 851 में 40 का, तो ये हमारा दशमलव में आएगा, क्योंकि आंसर दशमलव में ही दिया है तो अपन डिवाइड करके इसको लिख देंगे 21.275%। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था, उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है ये पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और सामने ले आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि तीसरा देख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने 2 ही क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर 3, एक घन की भुजा 10% की वृद्धि होती है। घन सबको पता है जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती है, समान होती हैं। ठीक है, यानी कि एक भुजा जितनी बदलेगी उतनी और तो बाकी की भुजाएं भी उतनी ही दर से बदलेंगी। बिल्कुल सेम चीज है। 10% का मतलब हमें पता है कितना होता है 1/10। वृद्धि करवाना है तो वृद्धि करवाएंगे तो पहले अगर 10 थी 1 बढ़ गई तो बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, अब ये 11। और यही कहानी आयतन निकालना है तो 3 बार करनी पड़ेगी, क्षेत्रफल होता तो 2 बार कर देते। ओल्ड से न्यू, 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। ठीक है, यहाँ कितना आया 1000, और यहाँ कितना आएगा 11 का घन कितना होता है 1331। 1000 से 1331 हुआ तो ये बताओ कितना बढ़ गया 331। अब ये पता सबको है कि 331 जो बड़ा है वो किस पे बढ़ेगा, हमेशा पुरानी वैल्यू पे। पुरानी वैल्यू कितनी है 1000। प्रतिशत में निकालना है तो गुणा किसका कर दें 100 का, 2 जीरो काट दिया तो कितना आया ये 33.1% की वृद्धि। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अगर कमी हो रही होती तो हम क्या कहते कमी। तो हमने ये क्वेश्चन, हम 3 क्वेश्चन देखे और इससे पहले के भी लेक्चर्स में हमने देखे, सारा तरीका सेम था, कुछ भी यहाँ अलग नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार का है, पर यहाँ क्या दिया, एक हॉल की आकृति जो है वो एक घनाव की तरह है, इसलिए इसकी लंबाई को अलग, चौड़ाई को अलग और ऊंचाई को अलग अलग बढ़ाया है, कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो तीनों को घटाया गया है 10%, 20% और 10%। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, लंबाई को उसने 10% की कमी की। 10% का मतलब आप लोगों को सबको पता है 1/10 कमी कर रहा है तो नई कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, ये न्यू वैल्यू हो गई, ये इसकी पुरानी वैल्यू है। चौड़ाई को b मान लेते हैं, b को कितने परसेंट किया कम 20%। 20% का मतलब भी हमें सबको पता है 1/5। अगर पहले 5 था 1 की कमी हो जाएगी तो नई वैल्यू यहां से कितनी आएगी 4। ठीक है, अब देखो फिर से ऊंचाई को भी उतना ही कम किया गया है जितना, तो देखो ऊंचाई भी लंबाई के बराबर ही बदलाव यहाँ कर रहा है कि 10% की कमी ऊंचाई में भी की गई। 10% का मतलब क्या 1/10। अगर पहले 10 थी तो ये कम होकर कितनी हो गई 9। बाकी की सारी चीजें सेम है, ओल्ड न्यू। लंबाई 10 से 9 ही, चौड़ाई 5 से 4 हुई, ऊंचाई भी 10 से 9 हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, अगर काटना चाहो तो काट दो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया था क्रॉस में कट भी जाते हैं। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग तो कितना आ जाएगा, वो देखो ये आ जाएगा 25 250, और ये आ जाएगा 9 9 81 दूनी 162। ठीक है, अब 250 से 162 घटाया तो कितना मिला हमें 88, यानी कि इसके आयतन में कितनी कमी हुई है 88 की। अब ये 88 कमी जो होगी वो किस पे होगी 250 पर होगी, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, क्योंकि प्रतिशत में आंसर पूछा गया। 0 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, यहाँ आएगा 5। 88 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 176/5%।
और इसको सॉल्व करें, दशमलव में निकालें तो कितना आ जाएगा 35.2%। ठीक है, तो ये देखो सारे सवाल एक जैसे थे, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। लास्ट क्वेश्चन और है, आप लोग खुद करने की कोशिश करना, मैं भी करवा देता हूं। तो देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है। उसी प्रकार की बात की जा रही है कि एक निश्चित माप कमरा दिया है, यानी कि ये भी घनाभ की तरह काम कर सकता है। ठीक है, एक लंबाई को घटाया गया, चौड़ाई भी घटाई गई, पर ऊंचाई इसमें बढ़ा दी, थोड़ा सा बस चेंज किया है क्वेश्चन नंबर 5 में, और कुछ नहीं। लंबाई जो है घटाई 10% थी, 10% का मतलब क्या, 1/10 कम कर दी, नई कितनी होगी लंबाई 9। ठीक है, ये हमारी ओल्ड वैल्यू और ये हमारी न्यू वैल्यू। अब देखो चौड़ाई को क्या किया, चौड़ाई को 20% घटाया, 20% का मतलब क्या, 1/5। ठीक है, पहले 5 थी, अब घटा के नई कितनी हो गई 4। ऊंचाई को 5% बढ़ाया, 5% हमने निकाला था कल, 1/20 आता है, ये 5/100 कर देंगे, ये ओल्ड हो गई, और इसको बढ़ा रहे हैं तो न्यू वैल्यू कितनी होगी भैया 21। या मैं वही लिखता हूं ओल्ड और न्यू। ये 10 से 9 हुआ, ये 5 से 4 हुआ, ये बढ़ गया 20 से 21। तो मैं लिख देता हूँ ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, और ये ऊंचाई। अब हम काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यहाँ कितना आएगा 250। 21 गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आया 189। अब देखो यहाँ से ये कितना कम हुआ है, ये हमें दिख रहा है 61 की कमी यहाँ हुई इसके आयतन में, और ये 61 की कमी किस पे होगी 250। प्रतिशत में चूंकि आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 100 का, 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, यहाँ कितना आया 5, गुणा कर दो, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 122/5, और इसको परसेंटेज में निकालेंगे, पॉइंट में निकाल देते हैं तो 12 दूनी 24, 2 का दुगुना 4, 24.4% क्या होगा इसका फाइनल आंसर। तो यहां तक तो बिल्कुल सिमिलर चीजें थी। अब अगला जो टाइप हम करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, पर तरीका बिल्कुल यही रहेगा। उस तरीके को अप्रोच कैसे करना है वो हमें सीखना है, बस देखते हैं किस तरीके से हमें। तो ये जो हमारी प्रश्नावली है उदाहरण की, वो आय और व्यय पर आधारित है कि कितने आय होगी और कितनी व्यय। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। फूड पर खर्च कर रहा है कितने परसेंट 30%। मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। शेष 40% परिवहन पे, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट पर कितने परसेंट 40%। इसके बाद शेष 50% बचाता है, उसकी सेविंग कितने परसेंट है 50% सेविंग। ठीक है, ये चीज समझ में आई। उसकी मासिक आय हमें दी है, इनकी टोटल इनकम यानी मंथली इनकम उसकी दी है हमें 18,400। तो देखो एक चीज याद रखना कि कभी भी अगर आंसर हमें परसेंटेज में निकालना है तो ये वास्तविक संख्या जो हमें दी जाती है इसका कहीं भी यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मान लो हमें आंसर प्रतिशत में नहीं निकालना है तो इस वास्तविक संख्या का हम उपयोग करेंगे, तो वो कब करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। किस प्रकार से, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो 30% व्यय का मतलब क्या, 30/100, यानी कि सॉल्व करें तो कितना देगा ये 3/10। तो ये मान के चलेंगे कि जो भी वो खर्चा करेगा वो किस में करेगा, अपनी आय में से। अगर उसकी आय 10 रुपए है और 3 रुपए वो खर्च कर देगा तो भैया बताओ कितने रुपए बचा रहा है, मुझे ये बताओ 7 रुपए। हुआ कि नहीं हुआ, 10 रुपए कमाएगा, 3 खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा 7। ऐसे ही यहाँ देखते हैं 40%, 40% को सॉल्व करेंगे तो 40/100, काट देंगे 5 से तो कितना आएगा 2/5। वही कहानी यहाँ पे है, अगर वो 5 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्च कर देगा, यहाँ प्लस साइन मत लगाओ माइनस कर लेते हैं, 2 रुपए खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा, कितना बचाएगा 3। ये उसकी इनकम हो गई, ये इसकी सेविंग। अब फाइनली उसके 50% की बचत और कर लेता है। तो देखो तो वही चीज है, 50% मतलब क्या 1/2। 2 रुपए अगर उसकी इनकम थी, 1 रुपए की बचत कर खर्च बचा रहा है, यानी कि उसको बचा के रखा है, तो 1 रुपए ही उसकी क्या होगी, सेविंग भी होगी। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं 1 ही रुपए है तो 1 ही रुपए सेविंग होगी। अब देखो यहाँ समझते हैं क्या करना है। यहाँ हमने लिखेंगे इनकम, उसकी आय, यहाँ मैंने लिखी उसकी सेविंग। ठीक है,
पहले उसने 10 रुपए कमाए और 7 रुपए बचाए, फिर उसने 5 रुपए कमाए, 3 रुपए बचाए, फिर उसने 2 रुपए कमाए और 1 रुपए बचाए। तो वही चीज है, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में कट रहे होंगे तो काट लेंगे, कुछ सक्सेसिव चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ हर एक जगह एक शब्द का यूज किया गया, शेष राशि का। अगर यहाँ शेष शब्द का यूज नहीं करता तो फिर हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते थे, यानी 30% भोजन पर, 40% परिवहन पे, नहीं 70%, ऐसे करके सॉल्व कर लेते। पर यहाँ पर क्या हुआ, जब 30% भोजन पर खर्च किया, उसके बाद जो धनराशि बची होगी उस पर परिवहन पर खर्च करेगा। परिवहन पे खर्च करने के बाद जो धनराशि बची होगी उसका आधा % बचत करेगा। आधा % बचत का मतलब क्या है कि आधा % खर्च कर रहा है, यानी आधा % बचा रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे सेविंग को 1 मान लिया और खर्चे को भी 1 माना है, जैसे यहाँ देखिए ये 1 और 1, ठीक है। तो 50% खर्च का मतलब यही हुआ, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 100 रुपए। अगर कमा रहा है, टोटल 100 रुपए कमा रहा है, तो फाइनली खर्च कितना कर रहा है वो, बचा कितने रुपए रहा है वो, 21 रुपए। कितने रुपए बचा रहा है, 21 रुपए। अब देखो मैं एक तरीका समझाता हूँ आप लोगों को, वो समझते हैं यहाँ पे ध्यान से। एक मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, इस ब्लैंक पेज में बता देता हूँ। देखो इस ब्लैंक पेज में क्या समझाना चाहता हूँ कि जैसे मुझे कुछ दिया है A/B की वैल्यू, ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको हम पूरी सब जगह यूज करने वाले हैं। जैसे A/B की वैल्यू हमें दे दी 3:5, ठीक है। और B की वैल्यू हमसे कह दी गई कि B की वैल्यू है 20। हमसे पूछी गई है A की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा गया है A प्लस B की वैल्यू क्या होगी, और हमसे पूछी गई है कि B माइनस A की वैल्यू क्या होगी। या यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है कि स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या हो सकता है, A स्क्वायर क्या होगा, B स्क्वायर क्या होगा, इस चीज को मैं ध्यान। तो या कोई भी सवाल पूछे तो बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर B की हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज हैं। दो कौन कौन सी वैल्यूज हैं उनको हमें देखना है। देखो एक तो B की ये वैल्यू है और एक B की ये वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज में क्या अंतर है, ये B की 5 जो वैल्यू है वो है अनुपातिक मान, यानी कि रेशियो वाली वैल्यू, ये इसकी वास्तविक मान नहीं है। और ये B की यह 20 दी है, ये इसका वास्तविक मान है, रियल वैल्यू। अब देखो क्या है कि 3 और 5 हो सकता था, ये 6 और 10 हो, ठीक है, 9 और 15 हो, कोई भी वैल्यू हो सकती थी, पर इसका अनुपातिक मान हमें दे दिया, इसकी रियल वैल्यू दे दी। तो हमें क्या करना है, छोटी सी चीज याद रखनी है। एक तो हमें क्या करना है, जो गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू कौन सी, वास्तविक वाली, उस वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे, और उसी वैल्यू की जिसकी वास्तविक वैल्यू उसका ही अनुपातिक मान, रेशियो वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि ए रखते हैं यहाँ पर, बी की रियल वैल्यू है तो बी को ही रखना है, फिर बस हमें कुछ नहीं करना, जो कुछ भी कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो कैसे, वास्तविक संख्या बी की दी है 20, तो बी का ही अनुपातिक मान लेना है, कितना 5, ठीक है। अब ए निकालना है, ए निकालने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए का। ए कितना था अनुपात में, 3, ठीक है। हमें निकालना है ए प्लस बी, ए प्लस बी अनुपात में कितना है, देखो 5 और 3 कितना हो रहा है, 8, यहाँ गुणा 8 का कर दो। हमें निकालना बी माइनस ए, बी माइनस ए कितना है, यहाँ देखो बी माइनस ए होगा 2, तो यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 का। बस एक बार ये चीज हमें पता चल गई कि वास्तविक संख्या कौन सी है और रेशियो वाली वैल्यू कौन सी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो 5 से काट दिया कितनी बार, 4 बार, 4 तिया 12, 8 चौको 32 और 4 दूनी 8, तो सारी चीजें निकाल ली। अब आप खुद देखो ए और बी के बीच, बी की वैल्यू कितनी है 20 और ए की कितनी है 12, अंतर 8 है कि नहीं, इन दोनों को जोड़ के देखो 32 आ रहा है कि नहीं। तो बस क्या ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्या को हम ऊपर लिखते हैं और रेशियो वाली वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या था कि हमें यहाँ पर आय दिया है, वास्तविक संख्या किसकी है, वास्तविक वैल्यू दी है हमें आय की, और यहाँ पर आय हमारा अनुपात में कितना है 100। तो बस यही ध्यान रखना था कि 18,400 जो है वो किसकी वैल्यू हो गई, 100 की, और हमें जो कुछ निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हमें निकालना क्या है, तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है। अगर हमें ऐसे बचत निकालनी है तो बचत हमारी कितनी है अनुपात में, 21, कितनी है 21। 2 जीरो से हम क्या करें, ये 2 जीरो काट दें, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3,864 रुपए। मान लो कि यह खर्चा पूछता तो इसमें से हम ये घटा देते, घटाने के बाद कितना आ जाता है यहाँ पे, 9 में से 2 गए 79, तो यहाँ खर्चा निकालते तो 79 का मल्टीप्लाई कर देते,
ठीक है, डायरेक्ट 79 का, या फिर ये कर सकते हैं कि आय पता चला है, बचत हमने निकाल ली तो उसमें से घटा दें, क्योंकि हमें पता है कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत। जो तुम कमाओगे उसमें से या तो खर्च करोगे या फिर बचाओगे, दो ही काम हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में हमारा क्या कह रहा है, इसको मैं सामने ले आता हूं, फिर पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, नारायण अपने वास्तविक नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष 50% भोजन पर तथा परिवहन पर, दोनों पर मिलाकर खर्च कर रहा है, उससे कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसके बाद शेष में से 1000 रुपए का किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या हमें बचत के रूप में दी हुई है। अब हमें एक चीज समझनी है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ कि देखो, जो परसेंटेज वैल्यू हमें उनसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो वास्तविक वैल्यू है एक साथ कर देते हैं। अगर ये मान लो 1000 रुपए किराया नहीं देता, 1000 रुपए किराया नहीं देता, तो ये उसकी बचत हो जाती, यानी कि इसकी कुल जो राशि लास्ट में बचती वो कितनी बचती बताओ। 1000 रुपए का किराया नहीं देता तो वो टोटल रुपए क्या हो जाता, बचत के रूप में। तो यहाँ टोटल कितना बच जाता उसका, 2800 रुपए। ठीक है, मैंने इसमें जोड़ दिया इसका किराया, क्योंकि अब इसको करने में थोड़ी सी हमें क्या होगी, आसान है। ठीक है, चलो देखो, अब वही करते हैं कि 30% शिक्षा पर खर्च करता है, एजुकेशन पे 30% खर्च करता है। 30% का मतलब क्या, 3/10। अगर वो 10 रुपए कमा रहा है, उसमें 3 रुपए खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना बताओ, 7। फिर लिखा है 50% भोजन और परिवहन पर, फूड एंड ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च कर रहा है, 50%। इसका मतलब क्या होगा, 1/2। तो 50% का मतलब हमें पता है कितना होता है, 1/2। अगर 2 रुपए कमाएगा, 1 रुपए खर्च करेगा तो बचाएगा भी कितना, 1। बस कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखता हूं मैं पहले की तरह, आय इनकम, और यहाँ बचत सेविंग। ठीक है, 10 रुपए कमाए 7 बचाए, 2 कमाए 1 बचाया। देखो ये कितना हुआ 20, यहाँ कितना आया 7। टोटल उसकी इनकम कितनी हो गई 20, और टोटल सेविंग कितनी होगी 7। और देखो हमने क्या बताया था, जिसकी वास्तविक संख्या दी है, वास्तविक संख्या किसकी दी है, बचत की, तो उसी का अनुपातिक मान हमें नीचे लिखना है। तो 2800 ये बचत है, और यहाँ बचत कितनी है 7 लिख दो। हमें क्या निकालना है इसमें, देखो मासिक वेतन, मासिक वेतन निकालना है, गुणा किसका करते हैं 20 का, 7 से काट दें, 7 चौको 28, 400 गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 1 2 3 8000 रुपए उसकी क्या है, मासिक बचत होगी। ठीक है, समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सेम है, आप लोग भी इसको करने की कोशिश कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान कर देता है। 5% जो धनराशि है वो दान कर रहा है। 5% का मतलब क्या, 1/20। अगर वो 20 रुपए कमा रहा होगा, 1 रुपए दान करेगा तो कितने उसके पास बच गए बताओ, 19 रुपए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। शेष आय का, जो बची हुई आय है उसका 20%। शेष शब्द का ध्यान रखना, अगर शेष शब्द नहीं होगा तो क्वेश्चन का पैटर्न अलग तरीके से सॉल्व होगा, वो आसान होता है। 20% बचत बैंक में जमा कर देता है, 20% यानी कितना, 1/5। 5 में से 1 कहां जमा कर रहा है, बैंक में, तो उसके पास कितना बच रहा है बताओ, 4। ये इनकम हो गई। अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं, यानी कि सेविंग उसकी दी है हमें, सेविंग यानी बचत उसकी दी है हमें कितने रुपए, 1919। देखो आप लोग देख रहे होंगे कि जो रियल वैल्यू है उसका हम यूज कहां कर रहे हैं, लास्ट में, शुरुआत से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं शुरुआत से। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ उसकी आय, और एक साइड लिखता हूँ उसकी बचत। देखो 20 रुपए कमाए 19 बचाए, फिर उसने 5 रुपए कमाए 4 बचाए, 20 पंजे कितने हो गए यहाँ पे 100। ठीक है, अच्छा एक काम करो, ये 4 से कट रहा है तो काट देते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक सेकंड। कट, जहां अगर काट रहे हैं तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, इसलिए काट लिया करो। ठीक है, देखो यहाँ कितना बचा 25, और यहाँ कितना बचा 19। ठीक है, अब देखो आसान हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें ये देखना है कि बचत की वैल्यू दी है 1919, तो हमें इसी का यूज करना है, 1919 का यूज करेंगे। और रेशियो में बचत हमारी कितनी आई है, 19 आई है, तो डिवाइड भी किससे करेंगे, 19 से। जो हमें निकालना है उसका मल्टीप्लाई हमें निकालनी है आय। तो आय रेशियो में कितनी है बताओ,
25। ये 19 से काटो, 19 से कम 19, फिर 0, फिर 1, 25 इंटू 25 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2525 रुपए। ये उसकी क्या होगी? ये उसकी आय होगी, ये उसकी मासिक आय होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप में, आय व्यय पर आधारित। इसके बाद जनसंख्या पे आधारित हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं इस किताब में, तो हम उनको भी करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ो जरा एक बार और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4, नीलम अपनी आय का 20% मकान पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है और बचाती कितनी है? 3600। पहले देखो वास्तविक संख्या में दे रखी है, अगर आंसर परसेंटेज में होता तो नहीं यूज करते, तो बचत कितना हो गया? 3600। अब देखो मकान पर यानी कि हाउस पर, घर पर कितने परसेंट खर्च कर रही है? 20%। मतलब क्या? 1/5। अगर उसकी आय जो है 5 है तो उसकी बचत कितनी होगी यहाँ पे? 4, क्योंकि 1 रुपया खर्च कर दिया उसने घर पे। और घरेलू खर्चों पर, हाउस होल्ड आइटम पर 70% खर्च करती है। 70% का मतलब क्या? 7/10। अगर 10 रुपए कमाएगी, 7 खर्च कर देगी, तो उसकी सेविंग यहाँ से कितनी मिलेगी हमें? 3। बस वही चीज, एक तरफ लिख लो आय और एक तरफ लिख लो बचत। देखो पहले 5 कमाए, 4 बचाए, फिर 10 कमाए, 3 बचाए। ठीक है, वही कहानी। काटना चाहो काट दो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो। ठीक है, काट के देख लेते हैं। 2, या कितना बचेगा? 5। ये कितना आ गया? 25। ये कितना आ गया? 6। इसकी बचत हमें दिख रही है कितनी आई है? 6। और वास्तविक संख्या भी हमें बचत की ही दी है। मान लो यहाँ आय दी होती, बचत का क्या ध्यान रखते? तो हम ध्यान रखते किस चीज का? कि आय के नीचे आय का अनुपात रखते। यहाँ कितना आ जाएगा? 3600 बटे में 6 इंटू 25। ठीक है, 6 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 600। 25 संगे 150। ठीक है, और 2 0 ये लगा दें तो 15,000 रुपए क्या आई उसकी आय। तो ये था हमारा शारदा पब्लिकेशन के उदाहरण। ठीक है, जिन्हें हमने सॉल्व किए। आज हमने 2 तरीके के क्वेश्चन देखे, एक आयतन पर, एक आय और व्यय पे आधारित। ठीक है, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूं इसमें। देखो मैंने शुरुआत में आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था अगर आंसर प्रतिशत में निकालना है तो इस वास्तविक संख्या की यूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखना ध्यान से, मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता है कि उसकी आय का प्रतिशत, आय का नहीं बचत का प्रतिशत क्या है, तो हम कैसे करते? ये 3600 का हमें कहीं भी यूज नहीं करना पड़ता। देखो यहाँ हमें कितना दिया था, मैं मिट गया, मैं लिख देता हूँ 7/10। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, इसका कहीं यूज नहीं करना क्योंकि आंसर निकालना है प्रतिशत में। अब हमारी बचत कितने कितने की है यहाँ पे बताओ? 6 की। और बचत हो या खर्चा हो वो हम किस पे निकालते हैं हमेशा? वो निकालते हैं हमेशा आय पर। और आय कितनी है? 25। गुणा कर दो 100 का, 25 से काट दो, 25 चौको 100, कितना आया ये? 24%। तो बिल्कुल आसान था यहाँ पर। मान लो यहाँ पे पूछ देता हमसे कि खर्च का प्रतिशत, तो 25 में से हम 6 घटाते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ? 19। 19/25 इंटू 100 कर देते, तो वो वहां से हमें क्या मिल जाता? वहां से हमें खर्च का प्रतिशत मिल जाता। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले टाइप में जो है वो जनसंख्या पे आधारित प्रश्न है, वो भी बिल्कुल सिमिलर है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी समस्या हो किसी भी सवाल को लेकर या किसी मेथड को लेकर, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले लेक्चर में।